हेलो फ्रेंड्स। तो मैं प्रशांत माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है टाइम एंड वर्क की। उसके लेक्चर नंबर 2 में आज हम देखते हैं कुछ नई चीज़ें। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है जो लेक्चर अपलोड हुआ था तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। हमने उसमें दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है। एक जो है यूनिटरी मेथड और एक फिर जो है यूनिट मानकर, नंबर ऑफ यूनिट्स मानकर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज है और अगर हम डीपली उसको ऑब्जर्व करें तो दोनों तरीके लगभग एक से ही हैं, लेकिन सिर्फ उसको बोलने का तरीका हम उसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हमें 1/, की फॉर्म में लिखने से बचने के लिए हमने वो वाला जो है कंसेप्ट दूसरा वाला यूज़ करा था। तो दोनों तरीके से हमें आना चाहिए, क्योंकि किस टाइम पर जो है किस तरीके से सॉल्व करें वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ये हमारा मेन पर्पज है। तो हमें दोनों मेथड पता होने चाहिए। तो आज ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स में। और एक चैप्टर और इसके आगे आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है और पाइप्स एंड सिस्टम्स में पाइप्स की बात होती है। तो वो उसी के साथ साथ आपका कवर होता जा रहा है। तो देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, M1D1T1W2 इक्वल टू M2D2T2W1। तो फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि देयर आर M1 पर्सन्स और ये है M2 पर्सन्स। तो M1 और M2 जो है पर्सन्स को डिनोट कर रहा है, D1 और D2 जो है डेज को डिनोट कर रहा है, T1 और T2 ये टाइम को डिनोट कर रहा है, और W1 और W2 ये वर्क को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट सपोज देयर आर M1 पर्सन्स, दे डू W1 वर्क्स इन D1 डेज वर्किंग T1 आवर्स पर डे, और M2 persons can do W2 works in D2 days working T2 hours per day. Then this relationship holds. What is the relationship? M1 D1 T1 W2 equals to M2 D2 T2 W1. ठीक है। ये W1 और W2 क्या है? वर्क है। तो आप यहाँ पर देखेंगे M1 D1 T1, यहाँ पर M2 D2 T2। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि W1 इधर जा रहा है, W2 इधर आ रहा है। W1 क्या डिनोट कर रहा है कि जो M1 पर्सन से वर्क किया है वो W1 है, और जो M2 पर्सन से वर्क किया है वो W2 है। इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चारों चीज़ें ही आपके साथ में हों। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 की हमें ज़रूरत पड़े। सिर्फ इस फॉर्मूले से भी हम अपना काम चला सकते हैं। वो क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन से वाले फॉर्मूले को लेना है। तो ये इसी से निकल कर आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम फिर M1 D1 M2 T2 से चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम M1 W2 इक्वल्स टू M2 W1 से चल जाए। तो एट ए टाइम हमारे पास क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जितने की हमें ज़रूरत होगी उतना हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है आपने वैसे क्लास 8 में, क्लास 9 में टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, वहीं से निकल कर आया है। लेकिन वहाँ पर जो कंसेप्ट हम यूज़ करते थे वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते थे। वो फॉर्मूला वहाँ पर नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्योंकि हम तो जो है सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या फिर जो है प्लेसमेंट पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसलिए इस फॉर्मूले की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ था। तो उसी के बेस पे हम कुछ आज क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज 10 पर्सन्स हैं, वो किसी काम को लेट सपोज 30 डेज में कर सकते हैं, और वो ये कह रहा है कि भाई अब बताइएगा कि 5 पर्सन्स उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर 10 पर्सन किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए, हाफ हो गए। तो इट मीन्स नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो 60 इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा पर्सन्स लगेंगे तो काम कम समय में होगा, और अगर कम पर्सन्स रह जाएंगे तो काम जो है आपका ज़्यादा समय में होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि M1 और जो D है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है, तभी तो हमारा फॉर्मूला बना था M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। तो इस बात को भी हम ध्यान रखें, और जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले की ऐसी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसको कैसे लिखेंगे, M1 की वैल्यू ये हुई, D1 की वैल्यू 30 हुई, M2 की वैल्यू ये हुई, और D2 आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम आसानी से 5 6 और 10 6 60। तो
यहाँ पर तो इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तो क्योंकि बिल्कुल आसानी से दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है, जस्ट हाफ हो रहे हैं, तो टाइम जो है डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो और देखते हैं कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इज 16 मैन है, ये क्या कर रहे हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days, working 8 hours per day। ठीक है, 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और हर दिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 hours पर डे काम कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी मैन आर नीडेड, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू complete the work, to complete the work, to complete the work in इसको लिख लेते हैं हम 40 days, चलो तो 20 days पढ़ लेते हैं, 20 days working 16 hours per day, working 16 hours पर डे, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। लेट्स सपोज तो ऐसे रैंडमली हमने एक डेटा ले लिया है, ये कह रहा है कि 16 पर्सन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और हर दिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8। तो हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्किंग 20 days वर्किंग 16 hours पर डे। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये 16 है तो ये M1 की वैल्यू हो गई, ये D1 की वैल्यू हो गई, ये T1 की वैल्यू हो गई। हाउ मैनी मैन आर नीडेड, लेट्स सपोज M मैन आर नीडेड और D2 की वैल्यू 20 और वर्किंग आवर्स मिलके 16 हो गए। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 2 टाइम्स 16 से 16 कैंसिल हुआ और 2 से ये 4 हुआ, तो M2 को उसको कितना आया, 4 आया। तो इट मीन्स कि उस काम को 4 आदमी कर सकते हैं और 20 days वर्किंग पर डे। तो इसी बात को यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। अगर हम दूसरी तरीके से इसको देखें कि 10 × 8 80 मान लें इसको, भाई मैं इसको कहता हूँ कि 10 × 8 कर ले तो 80 आवर्स पर डे, 80 आवर्स में कर रहे हैं भाई, क्योंकि सिर्फ 10 दिन कर रहे हैं और 10 दिन का मतलब यह है कि हर दिन सिर्फ 8 घंटे काम हुआ, तो टोटल काम कितना हुआ, 80 आवर्स। तो यहाँ पर कितना हो गया है, 20 × 16 दैट इज 320 हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि 80 से 320 हुआ, आपका जो टाइम है वो 4 टाइम्स हो गया। वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो ये डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो आंसर इसलिए कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला है और ये जो है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे फॉर्मूले को एक तरीके से लिख कर दिखा दिया है और यहाँ पर हम उसको डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन इज, वो कह रहा है कि हमारे पास 40 मैन है और ये लिखा है कैन कट 60 ट्रीज इन 8 hours। अब ये कह रहा है इफ 8 मैन लीव द जॉब, 8 आदमी जो है काम छोड़कर चले गए, देन how many trees will be cut in 12 hours? This is the question। तो देखिएगा क्योंकि 40 आदमी थे और वो 8 घंटे काम करते हैं और क्या कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, 60 ट्रीज को कट कर रहे हैं, दिस इज द वर्क। और अगर 8 आदमी चले गए तो अब 12 घंटे में कितने ट्रीज कट होंगे। तो हम अपने फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, M1 D1 T1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 T2 W1। तो यहाँ पर अगर देखें डेज तो है नहीं तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। M1 की वैल्यू 40 और ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8, और क्या काम कर रहा है ये, 60 ट्रीज को कट कर। तो दिस इज द वर्क डन बाय देम, दिस इज द वैल्यू ऑफ W1। और वो कह रहा है इफ 8 मैन लीव द जॉब, तो अब 8 आदमी जा चुके, तो पहले कितने थे 40, 8 जा चुके तो कितने बचे हम 32। तो वो कितने घंटे काम कर रहे हैं 12 आवर्स, और वो पूछ रहा है कि वो कितने ट्रीज काटेंगे। तो W2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी,
4 3 जा 12 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 72। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 आदमी, क्योंकि 8 आदमी जा चुके हैं, तो इट मीन्स 32 मैन, और अगर वो 12 घंटे काम करते हैं तो वो कितने ट्रीज को कट करेंगे, 72 ट्रीज को कट करेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरी बात और देखें कि भाई जो मैन है वो वर्क के क्या होंगे, जितने ज़्यादा आदमी होंगे वर्क जो है उतना ही ज़्यादा होगा, जितने मेरे पास जो रिसोर्सेज होंगी वो ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो दोनों है मैन और वर्क, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो फॉर्मूले में क्या आता है, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इट मीन्स M1W2 इक्वल्स टू M2W1, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ज़्यादा मेरा वर्क होगा। तो अगर हम इसको अब डायरेक्टली इसको करने की सोचें तो इसको क्या हम कर सकते हैं, लेकिन फिर बात ये आएगी कि भाई हमारा जो टारगेट है वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का है, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक हमें करना पड़ेगा। पहले तो हम देखें 40 मैन है और यहाँ पर जो है 8 घंटे काम हो रहा है, यहाँ पर 8 मैन है, यहाँ पर 32 रह जाएंगे, और ये कितना हो रहा है, 12 आवर्स काम हो रहा है। तो अब देखिएगा जो रेशियो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो नहीं है भाई, 40 से 32 पे आया, -8 हो रहा है, तो ये कोई रेशियो तो है नहीं एक परफेक्ट रेशियो, जैसे वहां पर डबल हो रहा था या ट्रिपल हो रहा था या हाफ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये 8 है और ये 12 है। भाई 8 और 12 में क्या फर्क है, अगर हम यहाँ पर देखें ये 8 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कितना टाइम हुआ है, 8 की मल्टीप्लाई किसमें करें कि 12 हो जाए, तो 8 की मल्टीप्लाई 12/8 में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12/8 का शॉर्ट फॉर्म और कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, तो मतलब 1.5 टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इट्स बेटर कि हम उसको डायरेक्टली, जो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल था, हमें यहाँ पर इसलिए उसका यूज करना चाहिए क्योंकि जो रेशियो आ रहा है वो एकदम ऐसा रेशियो नहीं आ रहा है कि तुरंत उससे कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, ये 1.5 हो रहा है, तो 1.5 इधर हो रहा है, तो इधर से 1.5 होना चाहिए। अगर आप देखें, देखो 32 की अब 1.5 का मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, 8 इंटू 12/8, 4 2 8 और 4 3 12, तो 3/2 से आपने मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर अब 40 जो है उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 3/2 से। तो अगर इसके हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 40 इंटू 3/2, तो 220 60 आ रहा है। ये तो सिर्फ अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अब साथ में एक वेरिएबल और ऐड हो रहा है कि वर्क और आ रहा है, तो हमें वर्क को भी जो है फिर इक्वल करना पड़ेगा। इसलिए ये बेटर है कि हम इस वाली अप्रोच को जो है छोड़ दें कि हम उनका रेशियो देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम हमें ज्यादा लगने वाला है। पहले हम इनको इक्वल करेंगे और फिर जो है तीसरा वाला वेरिएबल है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम जो है वहां पर वेस्ट हो जाएगा। आपको ये वाला ध्यान आ रहा होगा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो वाला कंसेप्ट जो आपने 8th और 9th में सीखा था, वहां पर आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा जब आपका ये आंसर आएगा। तो इट्स बेटर कि हम इसको डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश करें, जिससे कि, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बात सीखी थी वो इसका 1.5 टाइम्स हो रहा, तो ये भी 1.5 होना चाहिए, लेकिन ये 1.5 नहीं हुआ। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये 8 से 12 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी 1.5 होना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको देखा 8 मल्टीप्लाई 12/8 हो रहा है, तो ये कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मुझे इसमें भी जो है 40 इंटू क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। 40 इंटू सॉरी, अब मैं 2/3 करूंगा, 40 इंटू 2/3 करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 की, तो यहाँ पर 2/3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो अब ये आया कितना, 80/3 आया, लेकिन अब ये 80/3 यहाँ पर 60 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो वो आपको जो है चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम इस चक्कर में ना पड़े और जो हमारा इस फॉर्मूले को जो हम करना चाहते हैं उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा,
और इस फॉर्मूले की क्या हेल्प हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन इज ओके, चलिएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेने की सोचते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट जो हमने सीखा है इसका हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकें। क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक बिल्डर है, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया, एक कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया और वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करना था वो 40 डेज में पूरा करना था, ठीक है। इसने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको 40 दिन में पूरा करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस काम के लिए उसने जो है 100 लोगों को लगाया, 100 मैन अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क, ठीक है। बट आफ्टर 35 डेज क्या हुआ कि इसने रियलाइज करा कि ये जो काम है ये पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पर। तो इसने क्या करा, आफ्टर 35 डेज ही अपॉइंटेड 100 मोर मैन, इसने 100 आदमी को और लगाया एंड वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आपको ये बताना है इफ extra persons are not appointed, extra men are not appointed, then the work would delay by how many days। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी काम को करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया और कितने दिन में उसको पूरा करना है, 40 दिन। इसके लिए उसने क्या करा कि 100 आदमी को उसने लगाया और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने 35 दिन के बाद उसको रियलाइज हुआ कि जो है काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने 100 लोगों को और अपॉइंट करा आफ्टर 35 डेज। और जब उसने उनको अपॉइंट कर लिया तो उसका जो वर्क था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो उसने पूरा कर लिया ऑन टाइम। तो अब ये क्वेश्चन हमारा ये हमसे पूछना चाहता है कि अगर वो उन एक्स्ट्रा लोगों को रिक्रूट नहीं करता, उन लोगों को अपॉइंट नहीं करता, तो आपका जो वर्क है कितने दिन डिले हो जाता नॉर्मल टाइम से। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा जो है लॉजिकल थिंकिंग को अगर हम अप्लाई करें तो बहुत जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो कि अगर ये 35 दिन तक कितने लोगों ने काम करा, 100 लोगों ने काम करा, और आपने देखा कि 35 दिन के बाद इसने 100 आदमी को और लगाया, तो कितने लोग हो गए, 200 लोग हो गए। और इन 200 लोगों ने कितने दिन काम किया है, क्योंकि 40 दिन का डेडलाइन था, 35 दिन के बाद इनको रिक्रूट किया, तो इन लोगों ने कितने दिन काम करा, 5 दिन काम करा। इन 200 लोगों ने सिर्फ 5 दिन काम करा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 200 लोग ना होके सिर्फ 100 ही लोग होते तो काम कितने दिन आगे शिफ्ट होता। तो हम ये देख लेते हैं कि 200 लोग जिस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 100 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऑब्वियस है कि 10 दिन में करेंगे। भाई 200 लोग 5 दिन में कर रहे हैं तो 100 लोग क्या करेंगे, आधे हो गए, तो इट मीन्स डबल में करेंगे। तो इट मीन्स ये इस काम को 10 दिन में कर देते हैं 100 लोग। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि काम जो है कितने दिन डिले हुआ। तो देखिएगा एक्चुअली में होना तो 5 में था, इन्होंने करा 10 दिन में, तो कितना डिले हो गया, 10 - 5 = 5। तो 5 डेज जो है आपका वर्क डिले हो गया। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, अदरवाइज ऐसे लिखते हैं M1 D1 = M2 D2। M1 की वैल्यू 200, D1 की वैल्यू 5, M2 की वैल्यू 100, D2 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ से D2 कितना आया, 10 आया। फिर तो नंबर ऑफ डेज हो गया, हमें बताने कि कितने दिन काम हमारा शिफ्ट होगा, तो सिर्फ 5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है और सिर्फ इसी तरीके से अगर इसको सोचें तो आंसर में बहुत तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल और देता हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन इज 30 लोग थे, इनको किसी काम को करना है कितने दिन में, 38 डेज में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर 25 डेज हमने 5 लोगों को और जोड़ लिया, 5 more men added, 5 लोगों को हमने और ऐड कर दिया। ठीक है,
और जब हमने ऐसा करा, 5 लोगों को हमने और रिक्रूट कर लिया, तो हमारा जो वर्क है, नाउ वर्क फिनिश्ड 1 day earlier, 1 day earlier than the deadline। आगे बात समझ। पिछली बार तो क्या था, ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, एक दिन पहले खत्म हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल would it have been finished if 5 extra men were not recruited लिख लो, अपॉइंटेड लिख लो, एम्प्लॉयड लिख लो, जो भी आपको सही लगे। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लोगों को हमने लगाया, लेकिन इस बार काम जो टाइम पे कंप्लीट ना होगा, एक दिन पहले कंप्लीट हो गया। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा ना होता, इन लोगों को मैं नहीं लगाता, तो हमारा वर्क कितने दिन आगे खिसक जाता या डिले हो जाता। तो देखिएगा, इसको अगर हम अप्रोच करें तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, पहले 30 लोगों ने काम करा, 38 दिन का रिक्रूटमेंट, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो 38 दिन का था। अब क्या हुआ, 25 दिन के बाद 5 लोगों को लगा दिया। तो आप ये देखिएगा कि इन 25 लोगों ने 5 ये और 38 ये, तो इन 43 पर्सन्स ने कितने दिन काम करा। आफ्टर 25 डेज इनको लगाया गया, काम होना था कितने दिन में होना चाहिए था, 13 दिन में, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले कर दिया। तो इट मीन्स इन्होंने सिर्फ 12 दिन काम करा, इन 43 पर्सन से सिर्फ 12 दिन काम करा। अब हमारा क्वेश्चन ये कि अगर ये नहीं आते तो सिर्फ 30 लोग काम करते, तो ये सिर्फ 30 लोग होते। ठीक है, ये थोड़ा सा ओके 38 + 5 नहीं होगा, क्योंकि तो डेज है, ये क्या है, डेज है। तो पहले 30 लोग थे, ये 5, तो कितने हो गए, 35 हो गए। ओके भाई, पहले 30 लोग थे, 25 दिन के बाद हमने जो है 5 लोगों को लगाया। तो हमने अगर 5 लोगों को लगाया तो 30 और 5 35, तो इन 35 लोगों ने कितने दिन काम करा, 38 डेज में काम होना था, 25 दिन के बाद लगा तो 13 दिन में करना था, लेकिन उन्होंने उसको एक दिन पहले कर दिया। तो इट मीन्स उन्होंने 12 दिन काम करा। तो अब मुझे ये बताना है कि अगर मैं इन लोगों को रिक्रूट नहीं करता तो सिर्फ मेरे पास 30 लोग होते, तो ये कितने दिन में उस काम को फिनिश कर लेंगे। तो M1D1 = M2D2। तो देखो, तो फिर से यहाँ पर जो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया, आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करें, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 5 × 7 = 35। तो D2 की वैल्यू कितनी आई, 14 डेज। इसका मतलब ये है कि वो जो लोग हैं 30 लोग, इसको 14 दिन में कर सकते थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल, हमारा काम कितने दिन किसका, ये 25 दिन या 38 दिन है, हमारा काम 13 दिन में होना चाहिए था, इन्होंने करा कितने दिन में, 14 दिन में। तो इट मीन्स हमारा जो काम है वो सिर्फ 1 दिन डिले हुआ, 1 डे डिले। मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो इन क्वेश्चंस को हम, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अगर आप इसको माइनरली ऑब्जर्व करें तो आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं जो इस तरीके से है। क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज सफिशिएंट फूड, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 31 डेज फॉर 400 मैन, 400 लोगों का हमारे पास खाना है, कितने दिन के लिए है, 31 दिन के लिए। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद 280 मैन लीव द प्लेस। भाई 28 दिन के बाद 280 लोग चले गए। तो अब आपको ये बताना है, फॉर हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। क्वेश्चन क्लियर होगा मेरे ख्याल से, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। हमारे पास 400 लोगों का खाना है 31 दिन के लिए, 28 दिन के बाद 280 लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। तो अब आपको ये बताना है कि अब जो बचा हुआ खाना है, जो बचा हुआ हमारे पास फूड है, वो उन बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन तक चल सकता है। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर 280 लोग चले गए हैं तो अब हमारा जो खाना है थोड़े दिन ज़्यादा चल जाएगा। ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो कितने दिन होगा वो आपको बताना है। तो फिर से यहाँ पर हमें सोचना है, ये क्या हो गया, डेज हो गया, और ये क्या हो गया, मैन। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अगर ये 280 लोग यहाँ से नहीं जाते, अगर ये 280 लोग नहीं जाते तो हमारे पास कितने आदमी होते, 400 आदमी।
और कितने दिन का खाना था हमारे पास, कितने दिन का खाना था, 3 दिन का खाना। ये आ रही बात समझ में, 400 लोगों का खाना कितने दिन के लिए मेरे पास, 3 दिन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ M1, दिस इज द वैल्यू ऑफ D1। ये बात बिल्कुल क्लियर है भाई। अगर ये 280 लोग नहीं जाते तो हमारे पास टोटल 400 होते हैं, और कितने दिन खाना और चलता, टोटल 31 दिन, 28 दिन तक चल चुका है, 3 दिन और चलता, तो M1 इंटू D1। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब सिर्फ 280 लोग जा चुके, तो कितने लोग मेरे पास बचे, 120 लोग मेरे पास बचे। 400 में से 280 के मेरे पास अब कितने लोग हैं, 120% है। तो इनके लिए खाना कितने दिन चलेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ M2, दिस इज द वैल्यू ऑफ D2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 4 जा 12 हो गया, 4 से 10 गया, तो D2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। तो इट मीन्स वो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चल सकता है, 10 दिन तक हमारा वो फूड जो है चल सकता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि आफ्टर 28 डेज कुछ लोग इसमें ऐड हो गए, कुछ लोग इसमें ऐड हो गए, ऐसा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में जैसे इसने कहा कि 280 लोग चले गए, वो यहाँ पर ये कह सकता था कि 280 को, चलो मैं थोड़ा सा नंबर ऐसा लिख लेता हूँ, देखता है कुछ आंसर रैंडमली आ सकता है कुछ भी। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि 100 मैन लीव द प्लेस की जगह जॉइन द प्लेस, उसमें और आ गए। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब खाना हमारा कम दिन चलेगा, तो वो पूछ रहा है कितने दिन चलेगा। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि अगर पहले 400 लोग थे, अगर 100 लोग नहीं आते, हमारे पास 400 लोग थे, कितने दिन चलता खाना, 3 दिन चलता। लेकिन अब 100 लोग और आ गए, तो हमारे पास कितने आदमी हो गए, 500 आदमी हो गए। ये कितने दिन चलाएंगे हमें नहीं पता, देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, D2 इक्वल्स टू 4 इंटू 12/5, तो 2.4 डेज। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.4 डेज। ठीक है, तो अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, बस इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये जो M1 D1 ये वाला जो हमने फॉर्मूला भी सीखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के जो आंसर है हमें तुरंत मिल जाते हैं अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिएगा। ओके, अब देखिएगा, ऐसा ही एक जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन करा, इसमें दूसरी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको और कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। वो हमसे कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए 12 किलोमीटर लॉन्ग रोड, इसका उसको कंस्ट्रक्शन करना है, कितने दिन में करना है, 350 डेज में करना है। ठीक है, और इसके लिए उसने 45 लोगों को काम पर लगाया। ये 3 डेटा इसने आपको दे दिया। 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, 350 दिन में बनानी है, इसके लिए उसने कितने लोगों को लगाया, 45 लोगों को उसने लगा दिया है। लेकिन अब क्या हुआ, 200 दिन के बाद he finishes only 45 किलोमीटर रोड। बनानी कितनी थी, सॉरी 45 नहीं, 4.5 होगा। 12 किलोमीटर बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ कितनी बना पाया, 200 दिन के बाद 4.5 किलोमीटर बना पाया। तो अब वो पूछ रहा है कि इफ वर्क has to be finished on time, then how many extra men must be employed। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में। 12 किलोमीटर रोड बनानी है, 350 दिन में बनानी है, 45 लोगों को उसने लगाया है, लेकिन उसने ऑब्जर्व करा कि 200 दिन के बाद अभी सिर्फ 4.5 किलोमीटर रोड ही कंस्ट्रक्ट हुई है। तो वो चाहता है कि अगर टाइम पर काम कंप्लीट हो तो उसको कितने लोगों को और लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, कैसे करें इसको, M1 D1 T1 W2 यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहले हमारे पास कितने आदमी है, 45 है, और कितने दिन तक इन्हें काम करना है, 350 दिन तक इनको काम करना है। ठीक है, और यहां पर अभी इस वाली बात को ऑब्जर्व करते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि 4.5 किलोमीटर रोड हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो हम इस 4.5 किलोमीटर पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस 4.5 किलोमीटर पर हम कैसे वर्क करेंगे वो देख लेते हैं। भाई देखिएगा, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास है 350 दिन है, और कितने लोग हैं, 45 दिन है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 45 से मेरे पास पर्सन है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ M1। उसके बाद हमें क्या चाहिए, D1।
तो हम इस 200 दिन पे काम करते हैं, तब हमारा जो टारगेट है एकदम हमें मिल जाएगा। तो 45 पर्सन्स ने 200 दिन तक काम किया, इन 45 पर्सन से 200 दिन तक काम करा, और कितना काम करा, 4.5 किलोमीटर रोड इन्होंने बना दी। तो दिस इज द वर्क डन बाय देम। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 45 इंटू 200 और वैल्यू ऑफ W1 इक्वल टू 4.5। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो चाहता है कितने लोगों को और लगाया। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैंने लिख ली X, और इन्होंने अब कितने दिन तक काम करा, क्योंकि हमें टाइम पर अपना काम कंप्लीट करना है। टोटल थे 350 दिन, 200 दिन तक काम हो चुका, तो अब कितने दिन बचे, 150। और इन लोगों ने कितना काम करा होगा, इन लोगों ने काम करा होगा टोटल था 12 किलोमीटर रोड बननी, 4.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो बचे कितनी, 7.5। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को पहले तो खत्म कर देते हैं, 45 से 45 को कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, और 15 5 से 75 कर देते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया, 100 आया। लेकिन ये 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर कितने हैं, यानी कि 100 लोगों ने काम करा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, तो एक्स्ट्रा मैन कितने हो गए, 100 में से 45 जो पहले वाले उनको माइनस कर देते हैं, तो टोटल एक्स्ट्रा पर्सन इज 55। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और बाकी के और इसके क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हम फिर अगले वाले लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है M1 D1 T1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 T2 W1, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। जब आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाएंगे तो ये फॉर्मूला अगर हमारे साथ होगा तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक टाइम। हमें कभी भी उस चक्कर में नहीं पढ़ना है जो 8 और 9 में पढ़ा था, उसको वहीं पर छोड़कर इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करिएगा। इससे पिछली वाली वीडियो में जो हमने यूनिट वाला काम करा था, वर्क निकाला था कि एलसीएम लेके उसको टोटल वर्क मान लिया था, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इन अप्रोचेस की बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है, तो इन्हीं को आप फॉलो करेगा। कभी भी उस चक्कर में मत पड़ेगा कि हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लेंगे या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लेंगे। वो कहीं कहीं पर कामयाब हो सकता है जहां पर डेटा हमारे लिए सुटेबल हो, जस्ट डबल है या ट्रिपल है या 4 टाइम्स है, वहां पर हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हर जगह हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और कभी कभी आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो दिमाग एकदम क्या हो जाता है, हेडक हो जाती है हमारे दिमाग में, और जो है टेंशन में आ जाता है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी गलती की संभावना होती है। इसलिए मेरी बात आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। फिर से हम अगले लेक्चर में आपके सामने होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।